नमस्कार सर, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। अगर ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अगर बंद हो गए तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे का क्या होगा? आज की वीडियो में अपन इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। किस प्रकार आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को अगर ग्रो जैसे एप्लीकेशन बंद भी हो गए तब भी आप निकाल सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफ है या नहीं। अगर सेफ है तो किस प्रकार से सेफ है। अगर आप समझकर जानकर इन्वेस्ट करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको अपने पैसे की सेफ्टी जरूर देखनी चाहिए। मैं भी एसआईपी के द्वारा अगस्त 2018 से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 90% पैसा मैं एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने में सबकी अलग अलग रिस्क होती है। आपको अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर रिस्क को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहता हूं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। पैसे की बात आती है तो हर किसी को डर लगता है और डर लगना भी चाहिए। डर लगेगा तभी आप पैसे को सही सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे और सही सोच समझ के ही यूज करोगे। आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, आप उसको कितने ध्यान से रखते हो, कोई अपने पैसे के साथ फ्रॉड ना कर ले। ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में भी तो फ्रॉड हो सकता है। उसी सब से किस प्रकार अपन बच सकते हैं यही अपन जानेंगे। डर लगेगा तभी आप कुछ न कुछ जरूर सीखोगे। डर के आगे जीत होती है, ऐसा आपने टीवी में एड देखा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको जरूर म्यूचुअल फंड से जीत ही मिलेगी। पैसे को यूज करने से पहले की गई समझ को ही समझदारी कहते हैं। किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम या फ्रॉड होने के बाद की गई समझ को समझदारी नहीं बेवकूफी बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं सोच कर, समझ कर और इन्वेस्ट कर। म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम उसी को होती है जो आज इन्वेस्ट करता है और कल से अपना रिटर्न देखने लगता है। एक दिन, एक महीना और एक साल में रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू 2 साल एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर लोगे, उसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो जितना आप इन्वेस्ट कर रखे हो वहीं पे है, तब आप समझो आप बहुत बढ़िया इन्वेस्टर हो। आपको रिटर्न दिखाई देगा एग्जैक्ट 3 साल के बाद। 3 साल के बाद अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में रिटर्न जनरेट कर रहा है तब आपको समझना है आपने इन्वेस्टमेंट करने में क्या गलती की है। आपको सिर्फ एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना है। आप अपना अमाउंट कम रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 50,000 रुपए लमसम के द्वारा इन्वेस्ट करो। आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो, लेकिन वो 100 रुपए कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट जरूर करो। अगर किसी को सीखना है तो वो 100 रुपए से इन्वेस्ट करके भी सीख सकता है और लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी सीख सकता है। तो क्यों ना हम 100 रुपए से जब सीखने को मिल रहा है तो 100 रुपए से सीख के इन्वेस्ट करें। 1 साल तो आप आराम से म्यूचुअल फंड को समझो, म्यूचुअल फंड को समझ के फिर इन्वेस्ट करो। आपको समझना है आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, रिटर्न कैसे जनरेट हो रहा है, आप क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। कुछ छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से अपने को नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, ये किस प्रकार काम करते हैं, अगर ये सब एप्लीकेशन बंद भी हो गए तब आप अपना पैसा कैसे निकाल सकते हो, फोलियो नंबर क्या होता है, एएमसी क्या होता है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं ग्रो, पेटीएम मनी, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे जो भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की सुविधा प्रदान कर रहे हैं वो सब क्या है। ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट करने का एक मीडियम है, यानी कि माध्यम है। इसके द्वारा आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन सब ऑनलाइन एप्लीकेशन में इन्वेस्ट नहीं होता है, आप इनके द्वारा ही इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका जो पैसा है वो एएमसी को ट्रांसफर किया जाता है। मान लेते हैं ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप प्रत्येक महीने 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो। आप जो 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो वो ग्रो एप्लीकेशन आपके पैसे को एएमसी तक ट्रांसफर करता है। एएमसी आपके पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पैसे को पर्टिकुलर एएमसी तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। आप जो ये 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, ये 1000 रुपए ग्रो एप्लीकेशन एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास ट्रांसफर करता है।
और एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस वो डिसाइड करता है आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस एक एएमसी है, उसको आपका पैसा ट्रांसफर किया जाता है और ये ट्रांसफर करने का काम ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। इसी प्रकार अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा क्वांट म्यूचुअल फंड के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ग्रो एप्लीकेशन आपके पैसे को क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के पास ट्रांसफर करता है और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सुविधा ये जो एप्लीकेशन आपको दे रहे हैं वो आपका केवाईसी का डाटा, एसआईपी के जो ट्रांजेक्शन करते हो, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, आपको किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट चाहिए, आप अगर मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो उसका डाटा, ईमेल आईडी, पैन नंबर, इन सब का जो डाटा है वो एएमसी के साथ शेयर करता है। मान लो आप 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो 500 म्यूचुअल फंड अलग अलग एएमसी के हैं। एक म्यूचुअल फंड एसबीआई का है, एक एचडीएफसी का है, एक क्वांट का है, एक एक्सिस का है, एक मोतीलाल ओसवाल का है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर 5 म्यूचुअल फंड है, फिर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है। ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करोगे तो 500 जो म्यूचुअल फंड है उन सब में आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये अपने को एक प्रकार से सुविधा है, आप 5 म्यूचुअल फंड में एक ही बार में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं आप एसबीआई के एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, आपको उसमें से 20,000 रुपए निकालने हैं। आपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर रिडीम की रिक्वेस्ट डाली तो ग्रो एप्लीकेशन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के पास ट्रांसफर करेगा और एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस आप जो 20,000 रुपए निकाल रहे हो उसको 2 से 3 दिन के वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ये प्रोसेस रहती है। तो ग्रो एप्लीकेशन आप जो रिक्वेस्ट डाल रहे हो उसको एएमसी तक ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। आपका पैसा ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, आप अपने पैसे को पर्टिकुलर एएमसी को दे रहे हो, एएमसी आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 3 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर एएमसी की साइट पे जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हो और पर्टिकुलर एएमसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं आपको 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एक एसबीआई का, एक एक्सिस का, एक एचडीएफसी का और एक क्वांट का। अगर आपको एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो या एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये भी है, ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट और एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो ऐप है उसमें आप सिर्फ एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको क्वांट के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्वांट म्यूचुअल फंड की साइट और क्वांट म्यूचुअल फंड के ऐप पे जाना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ऐप आपको डाउनलोड करना होगा या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके आपको इन्वेस्ट करना होगा। इस प्रकार अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 3 म्यूचुअल फंड अलग अलग एएमसी के रखते हो, एक एचडीएफसी का, एक एसबीआई का और एक क्वांट का, तो आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तीनों ही एएमसी के। आपको जब भी वापस पैसा निकालना है तब आपको जिस म्यूचुअल फंड के ऐप के द्वारा आपने इन्वेस्ट किया है उसी ऐप पे जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हो। अगर एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो एसबीआई के एप्लीकेशन और एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हो। अगर एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो ऐप है उस पे जाके या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हो। ग्रो, पेटीएम मनी, एंजल वन, इस प्रकार के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एक ही जगह अपना पैसा निकाल सकते हो। अगर ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो गए तो आपका जो फोलियो नंबर है उसके द्वारा आप पर्टिकुलर एएमसी की साइट या एप्लीकेशन पे जाके अपनी आईडी बना के अपना पैसा निकाल सकते हो। आपको एएमसी की साइट या एप्लीकेशन के द्वारा पैसा निकालने के लिए आपको अपना फोलियो नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर सेफ लिख के रखना है। उसके द्वारा आप एएमसी की साइट या एप्लीकेशन के द्वारा अपना पैसा निकाल सकते हो। तो ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद भी हो गए तब भी आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है, आप अपने पैसे को आराम से निकाल सकते हो। अभी अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आप फोन पे, गूगल पे जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए, किसी दुकान पे पेमेंट करने के लिए गूगल पे, फोन पे, इन सब का यूज कर रहे हो।
क्या फोन पे या गूगल पे बंद हो जाएगा तो आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा? नहीं होगा। आपका अकाउंट एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक में है। फोन पे, गूगल पे, इन सब पे आपने अकाउंट नहीं ओपन किया है। फोन पे, गूगल पे अगर बंद हो जाएंगे तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ग्रो, पेटीएम मनी, एंजल वन जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो गए तब भी आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बंद नहीं होगा। जिस प्रकार आपके बैंक में अकाउंट नंबर होता है, ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर होता है। आपको अपना फोलियो नंबर सेफ कहीं लिख के रखना है। फोलियो नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड की सहायता से आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा उतना ही सेफ है जितना आपके बैंक अकाउंट में रहता है। बैंक अकाउंट में जो पैसा रहता है उस पे जो नियम है वो आरबीआई बनाता है। ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड या स्टॉक, इन सब में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, इन सब के लिए जो नियम है वो सेबी बनाता है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ग्रो, पेटीएम मनी, एंजल वन, इस प्रकार के जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये सब आरटीए होते हैं। आरटीए का अर्थ होता है रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट। आपके पैसे को ट्रांसफर करने का ये काम करते हैं। आपका पैसा इन एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट नहीं होता, आपके पैसे को ट्रांसफर करने का काम ये एप्लीकेशन करते हैं। तो ये एप्लीकेशन बंद भी हो गए तब भी आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। जिस प्रकार आरबीआई पैसे को मैनेज करती है, ठीक उसी प्रकार सेबी एसेट को मैनेज करती है। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके रूल और रेगुलेशन सेबी बनाती है। सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने के बाद ही ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इन्वेस्टमेंट की सुविधा प्रदान करते हैं। जो एएमसी है वो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है। तो आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, क्या ये सभी एप्लीकेशन आपने को फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, फ्री में आजकल कोई काम नहीं करता। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एएमसी द्वारा आपसे मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो के रूप में एक चार्ज लिया जाता है। उसी एक्सपेंस रेशियो में से इन आरटीए एप्लीकेशन को चार्ज दिया जाता है। तो फ्री में कोई काम नहीं करता, सबको अपना फायदा होता है तभी सब काम करते हैं। किसी को नहीं पता कल मार्केट में क्या होगा, इसलिए आप एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपका जो एक एवरेज बनेगा वही आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। आपको अगर कभी लमसम भी इन्वेस्ट करना है तो आप अगर 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप 1000 रुपए या 2000 रुपए ही करिए। ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करिए। जब तक आपको म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से समझ ना आए आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहे। अगर आपको म्यूचुअल फंड अच्छी तरीके से समझ आ गया है तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। एएमसी का अर्थ होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक एएमसी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड एक एएमसी है, क्वांट म्यूचुअल फंड एक एएमसी है, एक्सिस म्यूचुअल फंड ये एक एएमसी है। इस प्रकार जो नाम है वो अलग अलग एएमसी है। ये सब कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। काफी लोगों को लगता है मैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा सेफ है। ऐसा नहीं है। आपका पैसा आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो बराबर रिस्क पे रहता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है इसलिए सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी म्यूचुअल फंड एक जैसे म्यूचुअल फंड है। बस आपको ये डिसाइड करना है आप कितनी रिस्क लेके कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। उस म्यूचुअल फंड में कितनी रिस्क है वो आपको ध्यान रखनी है। आप अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करोगे। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद भी हो गए तब भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।